विराट कोहली इंडिया के सबसे फेमस क्रिकेटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि विराट कोहली की सबसे बड़ी कमाई शायद क्रिकेट से आती ही नहीं। आज इंटरनेट पर उनकी नेटवर्थ को लेकर 1000 करोड़ से ज्यादा के नंबर सर्कुलेट होते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतना पैसा आया कहाँ से? क्या सिर्फ क्रिकेट की सैलरी से, या फिर ब्रांड्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, या फिर विराट कोहली ने क्रिकेट के बाहर एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जिसकी वैल्यू हम सिर्फ उनकी क्रिकेट सैलरी देखकर इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज हम सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि विराट कोहली के पास कितने पैसे हैं, हम ये समझेंगे कि 1000 करोड़ का ये नंबर बना कैसे। सबसे पहले आते हैं उस सोर्स पर जहां से विराट कोहली की जर्नी स्टार्ट हुई, क्रिकेट। आज विराट कोहली एक ग्लोबल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनकी वेल्थ का एक बड़ा पार्ट ऑब्वियसली क्रिकेट से भी आता है। बीसीसीआई की ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट से उनकी एनुअल रिटेल फीस 7 करोड़ रिपोर्टेड है। इसके अलावा मैच फीस अलग से होती है और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उनकी इनकम का एक मेजर सोर्स है। 2025 सीजन के लिए रिपोर्टेड फिगर 21 करोड़ था। चलिए अब यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप सिर्फ उनकी बीसीसीआई सैलरी और IPL इनकम देखो तो आप सोच सकते हो कि बस यही है विराट कोहली की वेल्थ। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि विराट कोहली का रियल फाइनेंशियल गेम सैलरी से नहीं, ब्रांड से स्टार्ट होता है। आपने नोटिस किया होगा, विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं दिखते, उनका नाम ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में मिलता है। स्पोर्ट्स, फैशन, लाइफस्टाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, फिटनेस, फूड और टेक्नोलॉजीज। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विराट कोहली 30 से ज्यादा ब्रांड के साथ एंडोर्स कर चुके हैं और कुछ मीडिया एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक एंडोर्समेंट डील के लिए उनकी फीस 7.5 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। लेकिन यहाँ एक और डिफरेंस समझना जरूरी है। विराट कोहली की पर्सनल नेटवर्थ और उनकी ब्रांड वैल्यू एक ही चीज नहीं है। 2025 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्रोल डाटा का रेफरेंस देते हुए बताया कि 2023 में कोहली की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए हैं। ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में उनकी नाम की कमर्शियल पावर, और यही पावर विराट को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक बिजनेस एसेट बनाती है। अब सोचो, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो और आप किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट करते हो तो पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप खुद का ब्रांड बना लो तो गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। विराट कोहली ने इसी डायरेक्शन में मूव किया। उनका नेम 18 से जुड़ा और 18 सिर्फ एक नाम नहीं रहा, फैशन, स्पोर्ट्स वियर, लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी तक ब्रांड एक्सपेंड हुआ। फिर आता है रॉक, यूथ फोकस्ड फैशन ब्रांड। विराट कोहली के नाम इस ब्रांड के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड रहा है। अब 2024 में आदित्य बिरला के TMRW ने रॉक में 125 करोड़ इन्वेस्ट करके 16% का स्टेक लिया। अब इस नंबर को देखो, 125 करोड़ रुपीस। लेकिन ध्यान रखो, ये विराट कोहली को 125 करोड़ मिलने का प्रूफ नहीं है, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट का फिगर था। लेकिन ये एक चीज जरूर दिखाता है कि विराट कोहली का नाम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में नहीं, बिजनेस वैल्यूएशन में भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और यही डिफरेंस होता है एक सेलिब्रिटी और एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर में। अब विराट के बिजनेस पोर्टफोलियो को देखो, रेस्टोरेंट्स, फैशन, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इन्वेस्टमेंट्स। उनका नाम 18 कम्युन्स जैसे रेस्टोरेंट वेंचर्स से जुड़ा है। दिल्ली में न्यू एवा जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से भी उनका नाम कनेक्टेड है। फिटनेस में चाइसेल्स जैसे वेंट्योर्स में इन्वेस्टमेंट्स की रिपोर्ट सामने आई है, और स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट रहा है। FC गोवा, UAE रॉयल्स और दूसरे स्पोर्ट वेंचर। मतलब विराट कोहली ने अपना पैसा एक ही जगह नहीं रखा, उन्होंने एक पोर्टफोलियो किया। और ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है जो दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। सिंपल है, एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, मल्टीप्लाई द एसेट। मल्टीपल बिजनेस एसेट्स बनाओ, मल्टीपल बिजनेस में एक्सप्लोर करो, अपने पर्सनल ब्रांड को बिजनेस में कन्वर्ट करो। विराट कोहली के केस में उनका सबसे बड़ा एसेट शायद उनका बैंक बैलेंस नहीं, उनका नाम है। अब वापस आते हैं उस नंबर पर, 1000 करोड़।
क्या विराट कोहली सच में 1000 करोड़ के ओनर हैं? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर एग्जैक्टली नंबर कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने अपनी कंप्लीट पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स ने उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ को अराउंड 1000 करोड़ या उससे ज्यादा बताया है। तो ये नंबर आता कहाँ से है? क्रिकेट इनकम, IPL कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स और उनकी डिकेड्स लॉन्ग अर्निंग पावर्स, इन सब को कंबाइन करके मीडिया एस्टिमेट को अप्रोक्सीमेट नंबर बताते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेटवर्क का मतलब कैश नहीं होता। अगर किसी के पास 100 करोड़ की कंपनी में 20% स्टेक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 20 करोड़ कैश हैं। उनकी वेल्थ का एक पार्ट एसेट और ओनरशिप के फॉर्म में होता है, और यही रीजन है कि सेलिब्रिटीज नेटवर्थ नंबर्स को एग्जैक्ट बैंक बैलेंस में समझना गलत है। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, विराट कोहली ने अपने कैरियर में सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या लिया? क्या 21 करोड़ का IPL कॉन्ट्रैक्ट? क्या 7 करोड़ की BCCI सैलरी? क्या 10 करोड़ की इंडोर्समेंट डील? मेरे हिसाब से नन ऑफ। सबसे स्मार्ट डिसीजन था अपने नाम को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना, क्योंकि क्रिकेट कैरियर में एक दिन खत्म हो जाएगा। फॉर्म्स परमानेंटली नहीं होते, एज सबके लिए बढ़ती है, लेकिन अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाया तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल क्रिकेट के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है, और विराट कोहली एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप उनकी वेल्थ को सिर्फ क्रिकेट सैलरी से कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अब इमेजिन करो आप विराट कोहली हो, आपके पास दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट ऑडियंस में से एक है, आपके इंस्टाग्राम पर मैसिव फॉलोअर्स हैं, आपका नाम ऑलरेडी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए वैल्यूएबल है, और आपके पास क्रिकेट से आने वाली इनकम भी है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, आप बस एडवर्टाइजमेंट करो, हर सालों में नए ब्रांड्स इंडोर्स करो और फिर कमाते रहो। या ऑप्शन नंबर 2, आप अपने नाम को यूज करके खुद को ब्रांड बनाओ, बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करो, कंपनीज में स्टेक्स लो और अपनी वेल्थ को ऐसे एसेट्स में कन्वर्ट करो जो आपके क्रिकेट कैरियर के बाद भी ग्रो कर सकते हैं। विराट कोहली का फाइनेंशियल जर्नी इस सेकंड मॉडल के काफी क्लोज दिखता है, और इसी वजह से उनकी वेल्थ ने क्रिकेट सैलरी से कहीं ज्यादा ग्रोथ देखी। तो क्या विराट कोहली के पास एग्जैक्टली 1000 करोड़ हैं? सच ये है, हम एग्जैक्टली नंबर्स नहीं जानते। जो नंबर इंटरनेट पर सर्कुलेट्स होते हैं वो मोस्टली मीडिया एस्टिमेट्स हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, विराट कोहली ने सिर्फ क्रिकेट में सक्सेस नहीं पाई, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट किया। क्रिकेट ने उन्हें फेम दिया, फेम ने उन्हें ब्रांड दिया, ब्रांड ने उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी, और बिजनेस ने उनकी वेल्थ को डाइवर्सिफाई कर दिया। और शायद इसीलिए विराट कोहली की स्टोरी सिर्फ एक क्रिकेटर की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे एथलीट की स्टोरी है जिसने ये समझ लिया कि कैरियर टेम्पररी हो सकता है लेकिन ब्रांड परमानेंट बन जाते हैं। और अब आप बताओ, अगर विराट कोहली के एस्टिमेट नेटवर्थ 1000 करोड़ के आसपास है तो आपके हिसाब से उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? क्रिकेट, एंडोर्समेंट या उनकी बिजनेस एम्पायर? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहां हम सिर्फ किसी सेलिब्रिटी की वेल्थ नहीं बल्कि ये डिकोड करते हैं कि पैसा एक्चुअली बनता कैसे है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैनल आपके लिए ही है। आप चैनल को फॉलो कर सकते हो।